ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन में आज हम 17 जुलाई 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज करेंगे। सार है मुरली का, अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज है, आवाज से परे रहना चाहते हो? जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। जो किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे, ऐसा समय आएगा। इसीलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगाव रखें? सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। यहां मेहमान बनेंगे तो फिर वहां क्या बनेंगे? बाबा ने कहा, जितना यहां मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहां विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है, जो अपने को मेहमान नहीं समझते, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यह सभी बातें खत्म हो जाएं। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। तो बाबा से कहा नहीं, तो बाबा ने कहा, जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? अगर अभी संतुष्ट नहीं है तो कब संतुष्ट होंगे, कब जमा करेंगे? बाबा पूछ रहे कितना समय है? समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं हो तो फिर क्या होगा? तो अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। हमारे पास इतना तो बैलेंस हो कम से कम कि जो हम खुद संतुष्ट हों। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या कहेंगे? एक एक को इतना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है? ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है,
लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे? जब जमा होगा ना, दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ चली जाए। साकार में क्या करके दिखाया है? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए, भल कैसी भी आत्मा हो, लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है, और जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है? कितनी रचना है? छोटी है व बड़ी है? बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, उस हिसाब से कह देते हैं एक एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहां रचना होगी उतना वहां बड़ा राज्य होगा। यहां कितनी रचना रची है? देखिए अपनी रचना। भविष्य को जानते हो? रचयिता तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? पूछ रहे हैं बाबा, रचना आपकी कैसी है, छोटी है कि बड़ी है? तो क्या सुनाया? आज तो बड़ी की है। तो बाबा ने कहा बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी हैं। रचना बड़ी तो जिम्मेवारियां भी बड़ी, इसलिए अटेंशन रखनी है। खाली अपने लिए ही नहीं केवल कमाना है और खाना है, कितना जमा करना है कि अपनी रचना को भी और रचना की रचना को भी खिला, उतना जमा करना। अच्छा, ओम शांति।